नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बांग्लादेश की सियासत में एक नाम है जिसे पश्चिमी मीडिया नोबेल शांति पुरस्कार के चश्मे से देखता है, और वो नाम है मोहम्मद यूनुस। लेकिन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के नजरिए से देखें तो यही नाम आज संदेह, दोहरे चरित्र और भारत विरोधी एजेंडे का प्रतीक बनता जा रहा है। भारत के रिश्ते मोहम्मद यूनुस के साथ काफी बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश में अब भारत विरोधी तत्व एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। चुनाव के नाम पर आतंकवादी और कट्टरपंथी नेटवर्क फिर से सक्रिय होते दिख रहे हैं। पुराने स्लीपर सेल, धार्मिक उकसावे और राष्ट्रवादी मुखौटे में छुपे भारत विरोधी गिरोह सब एक बार फिर से हरकत में है। तो क्या चल रहा है बांग्लादेश में और बांग्लादेश का कैसे इलाज कर रहे हैं पीएम मोदी, आज इसे समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या चल रहा है, पीएम मोदी की तैयारी क्या है और बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे हैं? देखिए, पहले ये समझिए कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। वहां वही छात्र, वही लुम्पेंस, वही उपद्रवी, जिन लोगों ने हिंसा भड़का के वहां पे एक लेजिटिमेट सरकार को गिराया, सिचुएशन ऐसा क्रिएट किया, आर्मी भी सख्ते में आ गई और शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। और दुनिया को मालूम है कि जॉर्ज सोरोस का पैसा ये अमेरिकी एजेंट्स, रिजीम चेंज करने वाले लोगों के द्वारा ये पूरा ऑपरेशन कंडक्ट कराया गया था। शेख हसीना ने बताया कि अमेरिका की तरफ से पूरा दबाव था कि सेंट मार्टिन आइलैंड हमें दे दो, हमें वहां से कोई कॉरिडोर बनाना है। खबर यह भी आई कि वहां पर कोई क्रिश्चियन मुल्क बनाया जाएगा। हिंदुस्तान इसके विरोध में, प्रधानमंत्री मोदी इसके विरोध में, और इसलिए अभी तक डोनाल्ड ट्रंप से रिश्ते ठीक नहीं हुए हैं। तो एक प्रायोजित तरीके से मूवमेंट शुरू किया गया और हिंदुस्तान में जॉर्ज सोरोस के जितने चेले चपाटी थे ये सब नाचने लग गए। जीत गए, जीत गए, जीत गए, है ना। तो ये रवीश कुमार जैसे लोगों को फ्रीडम नजर आ रहा था कि तानाशाह गया, तानाशाही खत्म हो गई, डेमोक्रेसी आ गई। ये मनोज वाजपेयी, ये शर्मा, पता नहीं कौन कौन से जितने भी ये सब टायर्ड, रिटायर्ड, रिजेक्टेड, डिजेक्टेड लोग सब हैं, सब नाच रहे थे। और हिमाकत देखिए कांग्रेस पार्टी की, कुछ कांग्रेसी नेता, कुछ टीएमसी के नेता, वो एक अभी हिंदुस्तान में भी ऐसा हो जाएगा। अब क्या हो रहा है वहां? अब हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े में बांटा जाएगा, पब्लिक अनाउंसमेंट किया जा रहा है। वो इंडियन एम्बेसी के बाहर जाकर के, हाई कमीशन के बाहर जाकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट ऐसा भी कि पूरा बकायदा बोले कि ओपन में कह रहा हूं कि सारे लोगों को जिहाद की ट्रेनिंग दी जाए, टेररिज्म की ट्रेनिंग दी जाए, ओपन। और वहां ट्रेनिंग कौन दे रहा है? तो पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा। तो पहली चीज ये कि जो दलाल पत्रकार किस्म का जो पूरा गैंग है, क्या ये आईएसआई नेटवर्क के लिए काम करते हैं क्या? जो इस तरह के चरित्र वाले लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, इन लोगों से पूछा जाना चाहिए, व्हाई यू वर सेलिब्रेटिंग, व्हाई यू वर सेलिब्रेटिंग। वहां पे एंटी इंडिया मूवमेंट चल रहा है, वहां ये हिम्मत देखिए इनकी, मैंने औकात मैंने चार आने की नहीं है। और ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के सेवन सिस्टर्स को काट देंगे। सेवन सिस्टर्स क्या हुआ? वो नॉर्थ ईस्ट के 7 अलग अलग स्टेट जो है उसको काट देंगे, बांग्लादेश में मिला लेंगे। अरे बेशर्मो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। लेकिन इनको ये डेमोक्रेसी नजर आ रहा है। राहुल गांधी को उसमें डेमोक्रेसी नजर आ रहा था, इसलिए ये लोग दिमाग से पैदल लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री मोदी वॉज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि वहां जो कुछ हो रहा है
वो पाकिस्तान, आईएसआई, चाइना, अमेरिका, ये सब घाल मेल करके जो है उस पूरे देश को जो है मटिया मेट कर। लेकिन इतने दिनों से इस तरह की सुगबुगाहट की खबरें नहीं आती थी, शांति थी। क्या चुनाव को देखते हुए इस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है अब? तो जहां आईएसआई, जहां लश्कर तोयबा, जहां मुनीर के चमचे, वो तो उनके पास बना बनाया फॉर्मूला है कि जहां मुसलमान है उसको मोदी का नाम दिखा दो, हिंदू बता दो, हिंदुस्तान के खिलाफ भड़का दो, ये मुसलमान, ये पागल, ये जो है वो शुरू हो जाएंगे अपना। ये पाकिस्तान के और बांग्लादेश के ये जो पागल किस्म के जो मुसलमान हैं, कट्टरपंथी हैं, ये तो यही करेंगे। तो उनको मोबिलाइज कैसे किया जाए? क्योंकि ये मौलाना यूनुस, इसने कहा था कि हम नौकरी देंगे, इकॉनमी बेहतर करेंगे, यहाँ पे पैसे की बरसात हो जाएगी, यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, नौकरी दी जाएगी, महंगाई खत्म करेंगे। सब सत्यानाश कर दिया इसने। तो जब सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा तो फिर क्या होता है? ये पाकिस्तान में होता है, वही आईएसआई वहां बता रहे कि भाई मुसलमानों को भड़काओ हिंदुस्तान के नाम से। वहां कुछ पागल किस्म के मुसलमान होंगे, वो हिंदुस्तान, अरे हिंदू हिंदू हिंदू, कैसे किस तरीके से हिंदुओं को काटा गया। ये उसी समय वो बकायदा ग्राउंड तैयार हो गया था। अब चुनाव होने वाले हैं। जिस जमात को, जमाते इस्लामी को बैन कर रखा था शेख हसीना ने, उसको ऑन कर दिया। और अब जो एक नई पार्टी बनी है वो अलग अलग नाम से जो है वो छात्र ने लुम्पेन है। महिलाएं कैसा ड्रेस पहनेंगी, अभी तो देखते जाइए अभी क्या क्या होगा। तो वो प्रोटेस्ट हो रहा था और ये लोग बदजुबानी कर रहे थे, तो हिंदुस्तान की सरकार एक्शन में आ गई। अब देखते जाइए क्या हुआ। हिंदुस्तान की सरकार ने फौरन बुलाया हाई कमिश्नर को और डांट फटकार के भाई अपने लोगों को समझा लो। उधर असम के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि न्यूक्लियर पावर है, हम ज्यादा उड़ोगे तो तुम्हारे पास 2-2 चिकन नेक है, दोनों काट के खत्म कर देंगे। और ये जरूरी है। और सरकार को शशि थरूर ने एक गिफ्ट दिया। कल मीटिंग थी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स, और बाकायदा पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से ये बताया गया कि 1971 के बाद पहली बार इस तरह का सिचुएशन बना है जो हिंदुस्तान के लिए बड़ा खतरनाक है, एंड द गवर्नमेंट मस्ट डील विथ इट। पहला की कहानी तो अलग थी, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था, ये था वो था। अभी तो ये साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान और चाइना के द्वारा प्रायोजित एंटी इंडिया मूवमेंट वहां पे खड़ा किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी बात हुई है। मतलब कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से सरकार को ये बताया जा रहा है कि यू मस्ट टेक एक्शन। डोभाल साहब काम पे लग गए। मैं आपको बस एक एग्जाम्पल दे देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी चीन में थे, और जब वो चीन में थे तो ये खबर आई कि उनको असैसिनेट करने का कुछ प्लान किया जा रहा है। और ये खबर बहुत, आप गूगल कीजिएगा आपको मिल जाएगा, हमने भी किया था इस पे शो, कि वो पुतिन साहब को ये जानकारी मिली तो वो अपने ही कार में उनको लेकर के गए। जो अभेद्य किला है चलता फिरता, उनको अलग नहीं होने दिया। और जब ये सारी चीजें चल रही थी तो ये मालूम चलता है कि एक एजेंट CIA का, वो ढाका में उसकी मौत हो जाती है, होटल में उसकी मौत हो जाती है, और ना FIR दर्ज होता है, ना कोई कागज, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं उसके डेड बॉडी को। अब ये जो जानकारी डॉट कनेक्ट किया जा रहा है, तो जो बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि वो ढाका में बैठ के प्रधानमंत्री मोदी के असैसिनेशन का पूरा प्लान बना रहा था, लेकिन अजीत डोभाल ने इस पूरे साजिश को पकड़ लिया और जो करना था, जो होना था, वो हो गया। और इस तरह से कई सारे इस तरह की घटनाएं अचानक से जो है
इस तरह की खबरें जो है बांग्लादेश से बहुत आ रही हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस हिसाब से अब शेख हसीना ने कल एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने साफ साफ कहा कि अब बांग्लादेश में जिहादियों का बोलबाला हो गया है, जमातियों का बोलबाला हो गया है। उनके बेटे ने साफ साफ कहा कि टेररिस्ट कैंप्स जो है वहाँ पे बन के तैयार हो गए हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। ये लड़के ये कह रहे हैं कि हम सब उस ट्रेनिंग कैंप में जाएंगे, हिंदुस्तान को काटेंगे। तो आप ये समझिए कि जिस तरह का ऑपरेशन हिंदुस्तान पाकिस्तान में घुस के करता है, वो वक्त आ गया है कि बांग्लादेश का भी इलाज, और आई एम श्योर कि डोभाल साहब के पास बांग्लादेश को लाइन रास्ते पर लाने के लिए एक जरूर सॉलिड प्लान होगा। धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बांग्लादेश की ताजा स्थिति को देखते हुए मोहम्मद यूनुस की भूमिका सवालों के घेरे में है। नोबेल की चमक के पीछे छुपी उनकी राजनीति आज ढाका की सड़कों पर चुनौती झेल रही है। यूनुस के खिलाफ विरोध तेज हो रहा है। छात्र, मजदूर और आम लोग पूछ रहे हैं कि क्या उनकी नीतियां देश को स्थिरता दे रही है या कट्टरपंथ को परोक्ष संरक्षण। सवाल कई सारे हैं, तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।